हेलो बच्चों, केएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम क्लास 7 साइंस पढ़ रहे हैं। अभी हमने एडोलेसेंस वाला चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज ख़त्म कर लिया। अभी हम उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे। तो अभी हमने चैप्टर का कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था। ये आपको हाईलाइटेड कंटेंट इस तरीके से आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अभी हम सीधा क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है एंड हिज रमेश कौन है? एन 11-year-old बॉय, 11 साल का लड़का, डेवलप्ड अ फ्यू पिंपल्स ऑन हिज फेस। हिज मदर टोल्ड हिम दैट दिस इज बिकॉज ऑफ ऑनगोइंग बायोलॉजिकल चेंजेस इन हिज बॉडी। तो अब इसमें दो चीजें, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस पिंपल ऑन हिज फेस। अब रमेश के फेस पे उसने देखा कि कुछ पिंपल्स आ गए हैं, तो उसने अपनी माँ से पूछा, तो उसकी माँ ने बोला हाँ, ये क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो, चाइल्डहुड से एडोलसेंस वाले फेज में हो, इसलिए आपके बॉडी पे ये बायोलॉजिकल चेंजेस दिख रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज पिंपल्स ऑन हिज फेस। क्या रीजन हो सकता है? नेक्स्ट, व्हाट कैन ही डू टू गेट सम रिलीफ फ्रॉम दिस पिंपल्स। वो क्या कर सकता है जिससे कि उसको थोड़ा आराम मिल जाए, मतलब ये रैपिड ग्रोथ ना हो इसका। हम्म तो पहला क्वेश्चन क्या था कि रीजन क्या था, दूसरा क्वेश्चन क्या था वो क्या कर सकता था उसको और फैलने से रोकने से। तो रीजन क्या है? तो पिंपल्स appears because of increase in oil secretion, oil secretion from the skin। तो उसके बाद क्या था? दिस कैन clog the skin pores and lead to infection। तो ये तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया कि भाई पिंपल अपीयर होता है क्यों? क्योंकि ऑयल सिक्रेशन स्टार्ट होता है बॉडी में। ऑयल सिक्रेशन होता है तो ये स्किन के पोर्स को क्लोग कर देता है, इससे इन्फेक्शन होता है और इससे फिर पिंपल्स हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट कैन ही डू टू गेट सम रिलीफ फ्रॉम द पिंपल। क्या कर सकता है कि उसको थोड़ा रिलीफ मिल जाए पिंपल से, है ना। तो टू गेट रिलीफ फ्रॉम पिंपल्स, रमेश शुड फोकस ऑन पर्सनल हाइजीन, है ना। तो पहला क्या है? वॉश फेस रेगुलरली। दूसरा क्या है? ही कैन मेंटेन बैलेंस डाइट। तीसरा क्या है? अवॉइड
touching or squeezing the pimples। ये तीन चीज कर सके वो इसके ग्रोथ को रोक सकता है कि भाई ये जो इन्फेक्शन हुआ स्किन पोर्स क्लॉग होने से उससे वो और ज़्यादा ना फैले। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, आप पेपर में लिख के आ सकते हैं। अब कह रहा है कि दो फूड ऑप्शन है, एक में जंक फूड है, एक में हेल्दी डाइट है। तो वो पूछ रहे हैं कि कौन सा बेटर ऑप्शन है फॉर एडोलेसेंस एंड वाई। तो हमें पता है कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए बैलेंस्ड, मिनरल चाहिए, विटामिन चाहिए। जो चाहिए बैलेंस चाहिए, है ना। बैलेंस डाइट का मतलब यही होता है, जो चाहिए बैलेंस चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑयल तो बहुत ज़्यादा है, ऑयल के बाद कार्ब भी बहुत ज़्यादा है ना। और विटामिन मिनरल प्रोटीन जैसा तो कुछ इसमें दिख ही नहीं रहा, है ना। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इनमें से कुछ भी नहीं होगा, पांचों में से फैट होगा भर भर के, कार्ब होगा भर भर के। तो ये डाइट जो है ये आपका बैलेंस डाइट नहीं है, नॉट अ बैलेंस्ड डाइट, है ना। कोई इसमें डाउट नहीं है ना। जो ऑन दी अदर हैंड जो ये वाला आप देख रहे हो, इसमें आपके पास गुड कार्ब्स हैं, है ना, प्रोटीन है, प्रोटीन के बाद कैल्शियम है, कैल्शियम के बाद आपके पास मिनरल एंड विटामिन्स है ना। तो ग्रीन वेजिटेबल हो गया, ऑमलेट हो गया, दाल हो गई, रायता हो गया, सैलेड हो गया। तो बैलेंस डाइट है, हर चीज है, और एक्सेस अमाउंट में कुछ भी नहीं है ना। तो दिस इज द प्रेफर्ड डाइट। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अनस्क्रैम्बल द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द discharge of blood in adolescence girl which generally occurs every 28 to 30 day is, ये क्या है। तो इसको अनस्क्रम्बल करना है, तो ये क्या है, मेंसुरेशन। क्या है, मेंसुरेशन। अगला क्या है, the hoarseness in the voice of adolescent boy is due to increase in वॉइस बॉक्स। क्या है ये, वॉइस बॉक्स। अगला क्या कह रहा है, द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर नेचुरल साइन द बॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर एडल्टहुड एंड मेकिंग द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। उसके बाद क्या कह रहा है, वी शुड से नो टू टोबैको, एल्कोहल, है ना, एल्कोहल एंड ड्रग्स, एल्कोहल एंड ड्रग्स एज दे आर एडिक्टिव। अगला क्या है, सालू टोल्ड हर फ्रेंड adolescents bring only physical changes like growing taller or developing body hair. Is she correct? What should you change in this description of the adolescence? शालू ने क्या बोला कि एडोलेसेंस खाली फिजिकल चेंजेस लाता है बॉडी में, जैसे कि हाइट बढ़ना, हेयर डेवलप होना बॉडी पे। क्या वो सही है? इसको आप करेक्ट करो, है ना। तो डेफिनेटली वो सही तो नहीं है ना। चेंजेस बहुत सारे होते हैं, इसके अलावा भी कुछ विजिबल होते हैं, कुछ नॉट विजिबल होते हैं। तो इसको एक बार ही देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि शालू ने बोला कि एडोलेसेंस ओनली ब्रिंग्स फिजिकल चेंजेस, है ना। तो पहला चीज क्या है, नो, शालू इज नॉट करेक्ट, है। क्यों, वाइल सेंस certainly include
certainly include significant physical changes ठीक है it also bring emotional and other hormonal changes जिसमें एक एग्जाम्पल क्या है एक एग्जाम्पल हमारा है मेंसुरेशन इन फीमेल है ना दूसरा क्या है एक प्यूबर्टी का स्टेज है बोथ मेल एंड फीमेल है ना उसके बाद क्या है स्ट्रॉन्ग इमोशन तो ये थोड़ा सा आंसर है इसको और बड़ा कर सकते हैं बट ये है कि फिजिकल चेंजेस तो नहीं आते खाली है ना उसके साथ और भी चेंजेस आते हैं ठीक है अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग अ डिस्कशन इन द क्लास सम ऑफ द स्टूडेंट रेज द फॉलोइंग पॉइंट व्हाट क्वेश्चन वुड यू आस्क देम टू चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस पॉइंट अब ये दो पॉइंट है बच्चों ने पूछा क्लास में तो अब मैं उनसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ टू करेक्ट दिस पॉइंट पहला क्या है एडोलेसेंस डू नॉट नीड टू वरी अबाउट बिहेवियरल चेंजेस पहला क्वेश्चन क्या है कि एडोलेसेंस में जरूरी नहीं है कि एडोलेसेंस में बिहेवियरल चेंजेस के लिए वरी करना जरूरी नहीं है दूसरा क्या है कि इफ समवन ट्राई अ हार्मफुल सब्सटेंस वन कैन दे स्टॉप एनी टाइम दे वांट है ना जब पहला क्वेश्चन है कि एडोलेसेंस डू नॉट नीड टू वरी अबाउट बिहेवियरल चेंजेस तो इसमें हम क्या क्वेश्चन आ सकते क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चे से हम बच्चे से बोल सकते हैं कि सिंस is a time of strong emotion like mood swing and increased sensitivity है ना ठीक है so how can understanding these behavioral changes make them behavioral changes help us sorry behavioral changes help us make better choices and respond to situations more thoughtfully and responsibly तो क्या कह रहा है सिंस द एडोलेसेंस इज अ टाइम ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन लाइक मूड स्विंग एंड इंक्रीज सेंसिटिविटी हमने बताया बच्चे को मूड स्विंग होगा किसी भी चीज़ के अगेंस्ट सेंसिटिविटी बढ़ेगी उसकी
कि हम कैसे इस चीज़ों को अंडरस्टैंड करके अच्छे चॉइसेस रख के भाई गुड फूड, गुड लाइफस्टाइल, नो एडिक्शन, नो बैड कंपनी, उसके बाद रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन मोर थॉटफुली, सोच समझ के भी रिस्पॉन्ड करना है और रिस्पॉन्सिबली भी करना है ना। तो ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, यू कैन मेक इट शॉर्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस एक बार ट्राई करता है तो कैन ही स्टॉप। तो सबसे पहली बात है कि हार्मफुल सब्सटेंस आर एडिक्टिव इन नेचर, addictive in nature and should not be consumed at first place. You must not consume it ever. This is the first. But if you see someone of your friend addicted, you can inform है ना your parents and help him recover। देखो पहली चीज है कि हार्मफुल सब्सटेंस तो लेने नहीं चाहिए पहली बार में, यू मस्ट नॉट टच इट है ना। बट अगर आप देखते हो आपके आसपास कोई दोस्त है जो इस चीज़ों में पड़ गया है तो आप अपने अपने पेरेंट्स को जाके बता सकते हैं और एक सही प्लान की तरफ एक तरीके से आप उसको हेल्प कर सकते हो उस चीज़ से रिकवर करने में, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एडोलेसेंस समटाइम एक्सपीरियंस मूड स्विंग। On some day they feel very energetic and happy, while on other day they may feel low. What other behavioral changes are associated with this age? ये कह रहा है कि जो एडोलेसेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं इस एज ग्रुप में 10 से 19 साल में, उनके में मूड स्विंग का मतलब क्या है, एक दिन तो बहुत एनर्जेटिक एंड हैप्पी रहेंगे, एक दिन बहुत ही उदास रहेंगे, लो रहेंगे, एकदम एनर्जी बॉडी में लगेगी। और क्या बिहेवियरल चेंजेस हो सकते हैं इस एज ग्रुप। एक हमने ये तो देख लिया कि भाई मूड स्विंग होगा, है ना। तो मूड स्विंग के अलावा और क्या चीज़ें वो ऑब्जर्व कर सकते हैं इस एज में। पहला, स्ट्रॉन्गर इमोशंस, स्ट्रॉन्गर इमोशंस एंड सेंसिटिविटी। दूसरा, टेंडेंसी टू टेक अप सोशल इनिशिएटिव। तीसरा, क्यूरियोसिटी, फीलिंग अट्रैक्टेड। ये चीज़ें आप बिहेवियर्स चेंजेस में ये और चीज़ें भी आप देख सकते हो अदर देन मूड स्विंग्स, कि किसी भी चीज़ के अगेंस्ट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, इमोशंस स्ट्रॉन्गर रहेंगे, सोशल इनिशिएटिव की टेंडेंसी आ जाएगी, क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी आप में, आप फीलिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड पियर्स। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाइल यूजिंग टॉयलेट मोहिनी नोटिस्ड दैट यूज्ड सैनिटरी पैड्स वर scattered. She got upset and shared her feeling with her friends. They discussed the importance of menstrual hygiene and healthy sanitary habits.
what menstrual hygiene and sanitary habit would be suggested to your friends? So Mohini saw कि भाई in toilet sanitary pads were scattered near the bin. जो डस्टबिन है उसके आसपास बाहर फेंके हुए सैनिटरी पैड्स. नाउ सी न्यू दैट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन. ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन का सही तरीका तो है नहीं. तो व्हाट मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड सैनिटरी हैबिट्स शुड बी सजेस्टेड टू योर फ्रेंड्स. आप क्या मेंस्ट्रुअल हाइजीन फॉलो करो और क्या अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हो अच्छा करने के लिए इससे. तो आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए ये पॉइंट सजेस्ट कर सकते हो. पहला क्या है? प्रॉपर डिस्पोजल. कि जो भी जब आप पैड डिस्पोज कर रहे हो तो डस्टबिन में प्रॉपर तरीके से रखो, है ना. यू कैन रैप इट इन एनी पेपर, है ना. आप एक पेपर में रैप करके फिर उसके बाद उसको डिस्पोज करो, है ना. सेकंड क्या है? रेगुलर चेंजिंग. कि आप टाइम टू टाइम पैड्स चेंज करते रहो, है ना. उसके बाद क्या है? पर्सनल क्लीनलीनेस. उसके बाद क्या है? यूज प्रॉपर, है ना, प्रोडक्ट्स. पहले क्या करना है कि डिस्पोज जो करना है वो तो प्रॉपरली करना है जो उन्होंने सामने अपने ऑब्जर्व किया. उसके बाद क्या करना है? पैड्स को रेगुलरली चेंज करना है. उसके बाद क्या है? पर्सनल क्लीनलीनेस. अपने बॉडी को क्लीन रखना है एकदम, है ना. दूसरा क्या है? यूज प्रॉपर प्रोडक्ट्स. कि सूटेबल प्रोडक्ट्स जो हैं वही यूज करने हैं, ठीक है. अभी अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैरी एंड मनोज वर क्लासमेट्स. मैरी और मनोज क्लासमेट है और गुड फ्रेंड है. ऑन टर्निंग 11, 11 साल की होगी, मैरी डेवलप्ड अ लिटिल बल्ज ऑन द फ्रंट ऑफ हर नेक. मैरी के गर्दन के पास सामने एक छोटा सा बल्ज. शी विजिटेड द डॉक्टर हु गेव हर मेडिकेशन एंड आस्क्ड टू टेक आयोडीन रिच डाइट. तो वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उसको क्या बोला कि आयोडीन रिच डाइट लो. सिमिलरली अ बम्प वाज डेवलप्ड ऑन द फ्रंट ऑफ मनोज नेक व्हेन ही टर्न 12. ऐसे ही एक बम्प आया मनोज के नेक पे जब मनोज 12 साल का हो गया. तो डॉक्टर ने क्या बोला? इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन ऑफ एडवाइजिंग मैरी एंड मनोज डिफरेंटली. तो मैरी को तो डॉक्टर ने बोला कि लो आयोडीन रिच डाइट लो, बट मनोज को क्या बोला? भाई तुम्हारा नॉर्मल है ना. तो ये अलग अलग आंसर मेल और फीमेल में देने का क्या रीजन हो सकता है, ठीक है. चलो इसको देखते हैं एक बार. तो अभी पहले मैरी का केस देखते हैं कि मैरी को डॉक्टर ने क्यों बोला कि भाई आयोडीन रिच डाइट लो, है ना. तो ये क्या है? दिस वाज द केस ऑफ swelling in thyroid gland, है ना, which is the sign of iodine deficiency. तो मैरी के केस में क्या हुआ? जो उसने बल्ज देखा दैट वाज द स्वेलिंग इन थायराइड ग्लैंड, तो उसके लिए उसको क्या बोला कि आपके बॉडी में आयोडीन डेफिशिएंट है, ठीक है. अगला देखते हैं मनोज केस. मनोज केस में क्या है? द बम्प ऑन मनोज neck is the
increase in size of वॉइस बॉक्स, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। यू कैन रीड दी स्टोरी वाई वी कॉल इट एडम्स एप्पल, है ना। तो मनोज के केस में क्या है, जो उसने बल्ज देखा अपने नेक में, वो था बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज ऑफ वॉइस बॉक्स, है ना। दिस इज कॉमन इन मेल। हम ऑलरेडी बार बार पढ़ चुके हैं, जो वॉइस बॉक्स का साइज इंक्रीज होता है वो मेल में सिग्निफिकेंट होता है, फीमेल्स में ये उतना विजिबल नहीं होता। यू विल सी इट इन वेरी फ्यू फीमेल्स, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग एडोलेसेंस द बॉयज एंड गर्ल्स अंडरगो सर्टेन फिजिकल चेंजेस, few of which are given below. Change in voice observed not only in boys, observed in both boys and girls. Development of breast only in girls. Growth of mustache only in boys. Growth of facial hair only in boys, है ना। पिंपल ऑन द फेस बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। ग्रोथ ऑफ हेयर इन द प्यूबिक रीजन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। ग्रोथ ऑफ हेयर इन आर्मपिट्स बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। तो चेंज इन वॉइस मेन बॉयज बट ऑल्सो हैपन इन गर्ल्स। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन गर्ल्स, ग्रोथ ऑफ मस्टेच बॉयज, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर boys, pimples on the face both boys and girls, growth of hair in the pubic region both boys and girls, growth of hair in the armpits both boys and girls। आप और भी ऐसे ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हो और उसको इस टेबल में आप भर सकते हो। अगला क्या है, प्रिपेयर अ पोस्टर मेंशनिंग द टिप्स ऑफ एडोलेसेंट्स टू लिव अ हेल्दी लाइफ। एक बोला है हमें पोस्टर बनाने के लिए कि जिसमें टिप्स लिखे हो कि एक एडोलेसेंट्स को हेल्दी लाइफ कैसे जीनी चाहिए, ठीक है। तो दिस यू कैन प्रिपेयर बाय योरसेल्फ, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन आंसर सारा एनसीईआरटी का क्लोज हो गया। now this now this chapter is finished, both concept, questions and answers. So thank you for watching. You can like and subscribe our channel to support us. To further support, you can donate us on mentioned UPI. This is our email. This is our email address. So you can connect us if you have any doubt, and this is the Telegram link where you can connect with us if you have any doubt. Okay, so we are open for your feedback and queries. We are closing this video.